गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइमन एकेडमी कोचिंग क्लासेस। और हमारी जियोग्राफी की सीरीज चली हुई है। ये इस सीरीज का सेकंड वीडियो है जिसमें हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो में लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, द स्पीशीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड। The species which are in danger of extinction are called, यानी कि वो प्रजातियां जो विलुप्ति की कगार पे खड़ी हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन स्पीशीज को कहा जाता है endangered species। सेकंड क्वेश्चन है, which of the following is not considered as sacred tree in India, यानी इनमें से किस एक पेड़ को भारत में पवित्र पेड़ नहीं माना जाता है? यानी कि पीपल, बनियन, मैंगो इनको पवित्र माना जाता है, नीम को पवित्र नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है, द फॉरेस्ट कवर इन आवर कंट्री हैज रिसेंटली इंक्रीज्ड ड्यू टू, यानी कि भारत का जो फॉरेस्ट कवर है वो रिसेंटली इंक्रीज हुआ है, उसमें वृद्धि हुई है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? फॉरेस्ट कवर बढ़ने का मुख्य कारण है प्लांटेशन बाय डिफरेंट एजेंसीज, यानी कि जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनके द्वारा प्लांटेशन करने से, पेड़ लगाने से, पौधे लगाने से हमारा फॉरेस्ट कवर जो है वो बढ़ गया है। आपने देखा होगा जैसे वन महोत्सव मनाया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, इसी प्रकार जो बाकी और एजेंसीज हैं जो पेड़ लगाती हैं पर्यावरण दिवस पे, अर्थ डे पे, उन सब के कारण जो है हमारा फॉरेस्ट कवर जो है वो बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बक्सा टाइगर रिजर्व या बुक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल हैज बीन थ्रेटन्ड अबाउट द लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीशीज ड्यू टू, यानी कि जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल में, उसमें किस कारण से हैबिटेट का लॉस हुआ है, यानी कि जो वहाँ पर्यावरण है, जो जीव जंतु जानवर वहाँ रहते हैं, उनके प्राकृतिक आवास को किस कारण खतरा हुआ है? ये माइनिंग के कारण हुआ है, यानी खनन के कारण। ये दो क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो यही क्वेश्चन बन जाता है आपको कि माइनिंग के कारण बुक्सा टाइगर रिजर्व में लॉस हुआ है हैबिटेट का। दूसरा, इसमें ये पूछा जा सकता है कि बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे स्थित है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द स्पीशीज whose population has declined to a level from where it is likely to move into endangered category in the near future if a negative factor continues to operate are called, यानी कि वो स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन एक ऐसे लेवल तक घट गई है कि यदि उसे रोका नहीं गया, उन कारणों को रोका नहीं गया जिनके कारण इनकी पॉपुलेशन, इन स्पीशीज की पॉपुलेशन कम होती जा रही है, तो वो एक एंडेंजर्ड यानी विलुप्ति की कगार पे पहुंची हुई स्पीशीज बन जाती है, तो उन्हें कहा जाता है वल्नरेबल स्पीशीज। ठीक है, वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? रिस्क फैक्टर, यानी कि वो जो बहुत रिस्की है। एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन सी होती है? एक्सटिंक्ट स्पीशीज होती है जो अब विलुप्त हो चुकी है, जो जैसे डायनासोर्स हैं, डोडो पक्षी के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो पहले कभी होते थे अब नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट वाज द एम ऑफ चिपको मूवमेंट, जो चिपको आंदोलन था, चिपको मूवमेंट, उसका एम क्या था? डिफरेंट ऑप्शंस हैं जैसे ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन या फॉरेस्ट कंजर्वेशन। जो चिपको मूवमेंट था वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन से संबंधित था, टिहरी गढ़वाल में चला था, और सुंदरलाल बहुगुणा जो पर्यावरणविद थे उनके द्वारा ये चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द ट्राइबल बेल्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हैव बीन डिफॉरेस्टेड बाय। सो ये क्या क्या क्वेश्चन का अर्थ क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसमें जो वनों का नुकसान हुआ है यानी डिफॉरेस्टेशन हुई है, उसका मुख्य कारण क्या है? जैसे हमें पता है नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है वहाँ झूम की खेती की जाती है, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन का एक मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मुंडास एंड संथाल्स ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर्शिप विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज,
यानी कि जो मुंडा और संथाल जनजातियां हैं छोटा नागपुर क्षेत्र में, झारखंड और छत्तीसगढ़ में, ये मुंडास एंड संथाल्स हैं। तो ये किस पेड़ की पूजा करते हैं? सो ये महुआ के पेड़ की पूजा करते हैं। और जो महुआ का पेड़ होता है वो यानी कि हमारे सेंट्रल इंडिया में होता है ज्यादातर, उसके उत्तराखंड में भी कई जगह पे भी होता है। इसके फल होता है, इसके फलों का जो रस होता है उससे मदिरा यानी कि शराब बनाई जाती है। और जैसे अभी अगर आपने रिसेंटली कुछ न्यूज़ देखे होंगे, छत्तीसगढ़ सॉरी एमपी में टाइगर रिजर्व में यानी कि अटैक हुआ है महुआ के फूल चुनते हुए कुछ लोगों पर। ठीक है, तो महुआ के फूल को मुंडास एंड संथाल्स एक पवित्र ट्री मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। नेक्स्ट है द एशियन चीता वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया, यानी कि जो भारत एशियन चीता है वो भारत में कब विलुप्त हुआ? जो अंतिम चीता था जो फॉरेस्ट में यानी वाइल्ड में देखा गया था भारत में, वो 1952 में देखा गया था। तो 1952 में एशियन चीता को एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था। और अभी रिसेंटली जो है री इंट्रोड्यूस हुए हैं कूनो नेशनल पार्क में एशियाटिक चीताज। नेक्स्ट है द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन। भारत का जो वन्य जीव प्रोटेक्शन अधिनियम है वो कब लागू हुआ? 1972। और इसके अनुसार किसी भी जानवर का शिकार करना प्रतिबंधित है, किसी भी जानवर का। नेक्स्ट है which of these statements is not a valid reason for the depletion of flora and fauna, यानी कि इनमें से कौन सा एक वैलिड रीजन नहीं है जिसके कारण फ्लोरा एंड फोना है। फ्लोरा एंड फोना यानी कि वनस्पति और जीव जंतु की संख्या में कमी आ रही है। जैसे एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन है उसके कारण भी आती है, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उसके कारण भी है, देन ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन इसके कारण भी कमी आती है। बट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन से फ्लोरा एंड फोना में डिप्लीशन नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया इज, यानी कि भारत में फ्रेश वाटर यानी ताजे पानी का मुख्य सोर्स क्या है? भारत में फ्रेश वाटर का मुख्य सोर्स है ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ टेक्निक टू रिचार्ज। जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है वो किस लिए यूज की जाती है? ये टेक्निक यूज की जाती है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, यानी कि जो ग्राउंड वाटर में कमी आ जाती है वाटर टेबल में उसको फिर से भरने के लिए रूफ टॉप वाटर यानी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स approximately 22% of the total electricity produced in India today, यानी कि इनमें से कौन सा कारण है या कौन सी हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की टाइप है जिससे लगभग 22% एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है यानी कि जल विद्युत ऊर्जा जो है वो 22% बिजली की आपूर्ति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फाल्कन मार्क वाटर स्ट्रेस अकर्स व्हेन, यानी फाल्कन मार्क्स के अनुसार वाटर स्ट्रेस कब माना जाता है? वाटर स्ट्रेस कब माना जाता है? जब वाटर की अवेलेबिलिटी पर क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर यानी कि 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर डे इससे कम हो जाती है तो उसको वाटर स्ट्रेस माना जाता है। वाटर स्ट्रेस यानी कि जब पानी की कमी हो गई, तो पानी की कमी किसी जगह किस लिए माना जाता है, स्कैर्सिटी किस लिए माना जाता है कि अब ये पानी की कमी है यहाँ पे? जब वाटर अवेलेबिलिटी इज लेस देन 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर डे। ठीक है, 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर डे एज पर फाल्कन मार्क। नेक्स्ट है द नर्मदा बचाओ आंदोलन इज एसोसिएटेड विद, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो किससे संबंधित है? ये सरदार सरोवर डैम से संबंधित है और इससे जुड़ी हुई जो सामाजिक कार्यकर्ता का नाम आता है वो है मेधा पाटकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया बिल्ट इन द 11th सेंचुरी। सो इनमें से कौन सी एक झील है जो 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। सो जैसे गोविंद सागर लेक, हौज खास, भोपाल लेक, डल लेक। सो देखो इसमें देखें गोविंद सागर लेक जो है वो 1963 में भाखड़ा बांध बन के तैयार हुआ था, तो 11th सेंचुरी में वो नहीं था। हौज खास अलाउद्दीन खिलजी के समय बना था, यानी कि ये भी 11वीं शताब्दी के बाद का है। डल लेक एक नेचुरल लेक है, तो मैं आर्टिफिशियल है ही नहीं। अब रह जाती है भोपाल लेक, तो इसका राइट आंसर है भोपाल लेक। नेक्स्ट है द डाइवर्जन चैनल्स सीन इन वेस्टर्न हिमालयस आर कॉल्ड। यानी कि वेस्टर्न हिमालयस में जो डाइवर्जन चैनल्स बनाए जाते हैं, यानी कि नहरें, जो छोटी छोटी नहरें बनाई जाती हैं पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए पश्चिमी हिमालय में, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है कुल्स या गुल्स। जैसे हिमाचल में भी कुल बोल दिया जाता है। कुल्ले होती हैं, जैसे नदी बह रही है तो उसमें से जो अ, पानी के लिए पतली सी नहरें जो है वो निकाली जाती है खेतों में सिंचाई के लिए या घराट एक्सेट्रा चलाने के लिए। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल फील्ड्स विच आर यूज्ड एज rainfed storage structure are called। agricultural fields which are used as rainfed storage structure are called। यानी कि जो खेतों में जहाँ पानी, रेन वाटर पानी स्टोर किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है झोड़, तालाब, खाडियान या झोड़। जैसे आप अगर हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एक्सेट्रा में जाते हैं तो वहाँ झोड़ बोला जाता है, जो खेतों में बड़े बड़े तालाब बने होते हैं जहाँ पानी रोका जाता है। नेक्स्ट है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज प्रेवलेंट इन। यानी कि बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वो किस राज्य में यूज किया जाता है? तो ये मेघालय में यूज किया जाता है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स हैव रेज्ड द कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। कि कृष्णा और गोदावरी नदी का जो डिस्प्यूट है, जल विवाद है, वो किन दो राज्यों के बीच है? सो एक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच है कृष्णा गोदावरी का। एक कावेरी जल विवाद के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। नेक्स्ट है द ओनली स्टेट विच हैज मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेज इज। यानी कि वो राज्य कौन सा है जिसने हर एक घर को रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना कंपल्सरी कर दिया है, कि सबके घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना मैंडेटरी है। ये बनाया गया है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के हर घर में ये कंपल्सरी है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इंस्टॉल किया जाए अपने घरों में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स आर पार्ट ऑफ चंबल प्रोजेक्ट। जो चंबल प्रोजेक्ट है इसमें से कौन से डैमों को मिला के चंबल प्रोजेक्ट बनता है? तो ये राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जो डैम है, ये चंबल प्रोजेक्ट है। सरदार सरोवर डैम जो है वो हमारा नर्मदा नदी पे है, चंबल पे नहीं है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग प्रोक्लेम्ड डैम्स एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। यानी कि किसने कहा था कि जो डैम जो है, यानी कि जो हमारी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, डैम्स जो बनाए गए हैं, ये इनको आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? सो ये जवाहरलाल नेहरू के शब्द हैं, जिन्होंने डैम्स को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा। सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन लेके आएंगे। होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। और इन केस अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस लगाने में इंटरेस्टेड हो टीजीटी आर्ट्स की, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।